हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। एंड ये जैसा आप सबको मैंने पोल डाला था कि हम जो है आपके ज्योमेट्री के सिर्फ और सिर्फ थियरम्स पर वीडियो बना रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे कमेंट आ गया था कि सर पहले सर्कल चैप्टर के थियरम खत्म कीजिए। तो यस, पहले हम सर्कल चैप्टर के थियरम्स को लेके आ गए हैं। एंड यस बच्चों, आपको बता दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है आपके थियरम के बेस पे, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ आपके रिड्यूस सिलेबस में जो थियरम्स है सिर्फ उन्हीं को कराने वाले हैं। और कौन से थियरम बच्चों इंपॉर्टेंट है हम उस पर बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेल यू विच आर द इंपॉर्टेंट थियरम्स एंड व्हाट यू हैव टू डू इन द थियरम्स, राइट। तो यहाँ पे बच्चों थियरम्स बहुत ही सिंपल वे में आप इसे अंडरस्टैंड करने वाले हो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यस बच्चों, आई एम रंजीत प्रजापति एंड दिस इज योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। और यहाँ पे बच्चों हम क्लास 10th एसएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो है सर्कल चैप्टर जो कि ज्योमेट्री का है, यहाँ पे हम जो है इसके थियरम्स को स्टार्ट करेंगे। तो वेल बच्चों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक जो कि हमारा सबसे पहला थियरम आता है, वो है हमारा टेंजेंट थियरम। बट वेल देयर इज अ क्वेश्चन, राइट। वहां पे क्वेश्चन है कि क्या सर ये टेंजेंट थियरम में एग्जैक्टली करना है या नहीं करना। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, टेंजेंट थियरम एक ऐसा थियरम है जो आज तक कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं गया है। ध्यान सुनना इस बात को, आज तक बोर्ड एग्जाम में टेंजेंट थियरम कभी भी पूछा गया नहीं है। तो सर हमें इसे करना है या नहीं। तो फिलहाल के लिए जिस सिचुएशन में अभी हम है उस सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी आपको टेंजेंट थ्योरम नहीं करना है। बट यस, मैं आपको टेंजेंट थ्योरम कराऊंगा भी नहीं। तो सर आप क्या कराने वाले हो, क्या ओपन करके रखा है। तो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि व्हाट इज टेंजेंट थ्योरम। आप इस पूरे वीडियो से बने रहना, आपको समझ में आएगा कि कौन से थ्योरम करने हैं, कौन से थ्योरम नहीं करने हैं, किस थ्योरम में क्या करना है, कौन सा थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस वीडियो इज अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ योर थ्योरम। और उस एनालिसिस के बेसिस पे बच्चों हम ये थ्योरम बना रहे हैं कि आपको कितने थ्योरम करने हैं, कितने थ्योरम नहीं करने हैं। एंड दिस इज द परफेक्ट वन, राइट। आपको ऐसा नहीं है कि आपने अगर ये वीडियो देखा तो आपको एक डायलेमा में रहोगे कि ये सर ने बोल दिया है तो हम इसे करें या ना करें। बच्चों आपको जो मैंने कहा है वही करना है, ठीक है। एंड दिस इज इनफ फॉर यू, राइट। तो बच्चों टेंजेंट थ्योरम की बात करेंगे। जैसा मैंने कहा कि ये थ्योरम एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, राइट। आज तक पूछा नहीं गया बोर्ड एग्जाम में, उम्मीद है आगे भी नहीं पूछा जाएगा। बट टेंजेंट थ्योरम होता क्या है उसे हम एक बार देख लेते हैं, ओके। तो यस, उसे देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंजेंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। तो एक टेंजेंट, अच्छा आप सबको पता है टेंजेंट क्या होता है। अ लाइन विच इज टचिंग द सर्कल एट वन पॉइंट, उसे हम टेंजेंट बोलेंगे। अभी मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चों कि एक टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जहां पे मेरा एक टेंजेंट जो है सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है, उस पॉइंट पे वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा। अगर ऐसा होता है तो उसे हम टेंजेंट थ्योरम कहते हैं। बट जैसा मैंने कहा कि ये थ्योरम नहीं आता तो हम इसके प्रूफ पे नहीं जाने वाले हैं। जो थ्योरम आने वाला है, जो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उसी के हम प्रूफ करने वाले हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कैसे इसे जो है देखा जाएगा, ठीक है। तो वेल, मैंने एक सर्कल ले लिया, राइट, विद सेंटर ओ, ओके। तो जैसा हमने कहा कि एक टेंजेंट है, राइट। तो मैंने पॉइंट ए जो है, इस पॉइंट ए पे मैंने जो है लाइन ले ली बच्चों, राइट। दिस इज माय लाइन एल एंड यू कैन सी दैट बच्चों दिस लाइन एल इज टचिंग द सर्कल एट पॉइंट ए। यस, तो ये पॉइंट ए पे जो है सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है। कौन टच कर रहा है, लाइन टच कर रहा है। सो यू कैन वेरी वेल सी दैट कि बच्चों यहाँ पे ये लाइन एल जो है ये क्या बना रहा है, टेंजेंट बना रहा है। तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे जो मेरा रेडियस बन रहा है अभी ओ ए, राइट। सो दिस रेडियस इज व्हाट, ये रेडियस मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। यही हमारा स्टेटमेंट था जिसको हमने यहाँ पे लिखा। अगर ऐसा होता है तो उसे हम बोलेंगे टेंजेंट थ्योरम। चलिए इसको एक बार अच्छे से देखते हैं मैथमेटिकली। तो मैंने क्या कहा, सेगमेंट ओ ए। व्हाट इज सेगमेंट ओ ए बच्चों, सेगमेंट ओ इज नथिंग बट इट्स माई रेडियस। तो सेगमेंट ओ ए इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एल। यस, तो ये लाइन एल के साथ क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। वेल, तो आप देख रहे हो लाइन एल के साथ परपेंडिकुलर है, वहां पे ब्लिंक हो रहा है, गुड। वेल, तो मैं और बोलता हूँ या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मैंने अगर पॉइंट बी भी ले लिया यहाँ पे, तो यू कैन सी दैट ओ ए बी क्या बना रहा है, यस। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। वेरी सिंपल, दिस इज अ टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, भरोसा रखो मुझ पे। वेल, बहुत एनालिसिस से ये वीडियो बन रही है बच्चों, ओके। अब हम बात करेंगे कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। अच्छा, अब बात की जाए कन्वर्स की बच्चों, तो कन्वर्स ना बहुत रेयरली एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कोई भी थ्योरम जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो थ्योरम ज्यादातर पूछे जाते हैं, कन्वर्स उनके बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कन्वर्स भी मेरे हिसाब से तो आना बहुत ही
कम चांस है कन्वर्स का आना भी, राइट। बट हम सीख लेते हैं कन्वर्स होता क्या। बाय द वे कन्वर्स क्या होता है बच्चों, जैसे अभी हमने टेंजेंट थ्योरम में प्रूफ किया कि सर्कल को एक लाइन जो है एक पॉइंट पे टच हो रही है तो वो रेडियस से परपेंडिकुलर होगा। कन्वर्स में हम उसका ऑपोजिट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बन जाता है, यहाँ पे स्टेटमेंट बन जाता है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब हम पहले से ही बोल दे रहे हैं कि मेरी एक लाइन है जो रेडियस से परपेंडिकुलर है, यस, एट इट्स आउटर एंड। कहां पे परपेंडिकुलर है, आउटर एंड पे, ओके। इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो अगर ऐसा एक लाइन है जो रेडियस से परपेंडिकुलर है आउटर एंड पे किसी एक पॉइंट पे, तो बच्चों वो बन जाएगा टेंजेंट, ठीक है। तो अब हम ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, मैंने फिर से एक सर्कल एज्यूम कर लिया विद सेंटर एम, ठीक है। मैंने एक रेडियस ले लिया एन, अब मैं एक लाइन ले लेता हूं, ठीक है, ये मेरा आउटर एंड, ठीक है, दिस एन इज माई आउटर एंड। अब मैंने एक लाइन ले ली। अच्छा बच्चों, क्या ये लाइन टेंजेंट है? कैन यू सी दिस लाइन टू बी एज अ टेंजेंट? नो सर, ये तो टेंजेंट नहीं है। तो हम इसे टेंजेंट बना सकते हैं, तो मुझे इस लाइन को रोटेट करना पड़ेगा। चलिए रोटेट करते हैं। वेल नाउ इट्स अ टेंजेंट, यस सर, नाउ इट्स अ टेंजेंट। तो मान लो ये मेरा जो है परपेंडिकुलर बन रहा है, राइट, 90 डिग्री। दिस इज माई लाइन एल। तो ये जो है बच्चों, ये मेरा बन जाता है कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अभी, सेगमेंट एम एन। तो सेगमेंट एम एन क्या है बच्चों, रेडियस है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, देयरफॉर line L is a tangent to the circle at point N. Clear? This is what a basic converse of tangent theorem. तो सर अभी हमें इसे करना है नहीं करना है? तो मैंने बच्चों जैसे आपको कहा कि जो कन्वर्स है वो बहुत ही रेयरली एग्जाम में पूछते हैं, नहीं तो नहीं पूछते हैं। आपको बाकी बहुत सारे थियरम्स है पूछने के लिए, सो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस थियरम्स, राइट। ये बेसिक थियरम आपको नहीं पूछे जाएंगे, और एक कन्वर्स एग्जाम में जल्दी आते भी नहीं है। एग्जाम में आएंगे जो थियरम्स मैं आपको वो थियरम्स पूरा कराऊंगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आपको ये भी नहीं करना, बट मैंने ये आपको दिखा दिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। ओके, वैसे तो आप लोगों ने बाकी सारे थियरम्स पढ़े हुए हैं आपके क्लासेस में या आपके यूट्यूब पे पढ़े हैं, आपने कहीं से भी थियरम्स पढ़े, बट आप लोगों ने पढ़ा है, उनका प्रूफ भी आप जानते हो। बट मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है क्या नहीं करना है, और मैं एक आपको इंटरेक्टिव वे दिखा रहा हूँ लर्निंग का। ओके, आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। यहाँ पे वीडियो एंड नहीं है, वीडियो आगे भी है, टेंशन मत लो। ओके या सो नाउ वी विल सी टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। सर इसका प्रूफ तो करवा देना। अरे भाई कराऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट थ्योरम, राइट। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, इसके आने के चांसेस जो है बहुत ही ज्यादा है, ओके। तो इसके प्रूफ मैं करवाऊंगा आपको। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या है बच्चों? तो पहले सबसे ना थ्योरम करने के पहले मैं आपको थ्योरम के प्रूफ नहीं कराऊंगा, पहले मैं ना इसको समझता हूं ये है क्या, व्हाट इज दिस टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, फिर हम इसके प्रूफ पे जाएंगे। वेल तो आज का वीडियो हमारा इतना ही होने वाला है। हम आपको जो है 3 थ्योरम्स के बारे में बात की, कन्वर्स थ्योरम, सॉरी टेंजेंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आएगा उसमें हम आगे की थ्योरम्स को देखेंगे, राइट। तो बहुत सारे थ्योरम्स बच्चों, बहुत चैनल से जुड़े रहना, बहुत सारी चीज आपको मिलने वाली है, बहुत ही इंटरेक्टिव वे में और बहुत ही प्रिसाइज लर्निंग के साथ, यस। तो चलिए, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज टेंजेंट थ्योरम। ओके, स्टेटमेंट है, फिर से यहाँ पे देखो स्टेटमेंट ऐसा है, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं बच्चों एक टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं। वेल आई नो कि आप सबको पता है टेंजेंट सेगमेंट क्या होता है, नहीं पता है तो आप मेरा सर्कल का पहला वीडियो जो है जाकर के देखो, उसमें मैंने सारी चीज एक्सप्लेन की है कि व्हाट इज टेंजेंट सेगमेंट, राइट। तो ये सारी चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप इन थ्योरम को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो टेंजेंट सेगमेंट क्या होता है कि एक सर्कल है, एक पॉइंट में एक लाइन जो है सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच होती है, राइट। तो उसी लाइन पे मैंने एक और पॉइंट ले ली, ठीक है, टच हो रही है उस पॉइंट को छोड़ के, तो वो टेंजेंट सेगमेंट बन जाता है, ओके। इसमें भी दिखा दूंगा आपको कैसे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा है कि एक टेंजेंट सेगमेंट है ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो मैं एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं किसी एक सर्कल से, आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो मैं टेंजेंट सेगमेंट्स बोला बच्चों, मतलब मैं एक से ज्यादा सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं। तो अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से एक से ज्यादा सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं किसी एक ही सर्कल पे बच्चों, तो वो दोनों जो सेगमेंट्स है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए, सर्कल ले लिया सर, ओके, दिस इज माई सेंटर ओ, ओके सर। मैंने एक पॉइंट पी ले लिया, दिस इज माई एक्सटर्नल पॉइंट, राइट, दिस इज माई एक्सटर्नल पॉइंट, ओके सर। तो ये बच्चों मेरा एक सेगमेंट हो गया P टू A, राइट। देखो तो A इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहां पे मेरा लाइन और जो सर्कल है टच हो रहे हैं, ठीक है ना। और पॉइंट P जो है बच्चों वो क्या है, वो मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है। तो PA जो बनता है ये बनता है टेंजेंट सेगमेंट। ये क्या बनता है, टेंजेंट सेगमेंट, ओके। तो मैंने ऐसे ही एक और ले लिया,
एट पॉइंट बी। अभी हमने कहा ना ऊपर दो टेंजेंट सेगमेंट है सेम पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से। ओके, तो एक है मेरा पी ए और एक है मेरा पी बी। तो स्टेटमेंट के मुताबिक ऐसा होगा कि मेरा जो पी ए होगा वो इक्वल होगा पी बी से। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये हमारे स्टेटमेंट के मुताबिक है। ओके, अब बच्चों ये तो हमने स्टेटमेंट के मुताबिक इसको हमने दिखा दिया कि ऐसा ऐसा है। अब इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये एक्चुअली में ऐसा है। तो प्रूफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, बहुत ही इजी थ्योरम से। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के प्रूफ के बारे में। तो चलो भाई, पहले एक सर्कल हमने ले लिया, एज्यूम कर लिया विद सेंटर ओ। ओके, तो गिवन में लिख दो अ सर्कल विद सेंटर ओ। ओके, पॉइंट पी ले लिया बाहर तो भी लिख देना है। P is the point in the exterior of the circle. Okay, I hope you all know what is exterior, what is interior. सर्कल के बाहर जो भी चीज होगी उसे एक्सटीरियर बोला जाएगा, सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट या कोई भी चीज होगी उसे इंटीरियर बोला जाएगा। यस यस, तो यहाँ पे पॉइंट P जो है बच्चों वो सर्कल के बाहर है, दैट इज माई एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ओके, फिर मैंने जो है बच्चों एक सेगमेंट ले लिया P to A, ठीक है, और दूसरा सेगमेंट ले लिया P to B। तो ये मेरे दो टेंजेंट सेगमेंट हो गए और इन्हीं को मुझे जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। वेल, तो अब मैं क्या कहता हूं बच्चों, मैं यहाँ पे बोलता हूं पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट सेगमेंट्स। वेल, सो यस, ये मेरे दोनों टेंजेंट सेगमेंट है। गुड, अब मैं क्या बोलता हूं, टू प्रूव। अब हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, सेगमेंट पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी बी। राइट, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। अब देखो, प्रूफ करने के लिए कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना, सर्कल तो खाली खाली सा है, प्रूफ कैसे करेंगे। तो चलिए थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे। तो O to A मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दी, O to B मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दी। बच्चों ये क्या है, What is this? This is nothing but the radius, है ना। ओके, फिर मैंने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया ड्रॉ OA एंड OB। एक और कर देते हैं O to P एंड OP। ठीक है, तो ये मैंने जो है कंस्ट्रक्शन कर दी कुछ। अब प्रूफ करना है, अब क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, इन ट्राइंगल। तो अभी मैं प्रूफ करता हूं, सबसे पहले मैं ट्राइंगल एज्यूम करता हूं। तो मैं पहला ट्राइंगल एज्यूम करता हूं बच्चों PAO। यस, कैन यू सी द ट्राइंगल PAO बच्चों, मैंने जो भी यहाँ पे ऑरेंज से उसे हाईलाइट किया है। नेक्स्ट ट्राइंगल हमें एज्यूम करना है PBO। यस, तो दिस इज द ब्लू वन PBO, this is my triangle PBO। तो yes, you can see the both of triangle PAO and PBO। अब बच्चों आप ये दोनों ट्राइंगल को देख पा रहे हो। yes, अब हमें इसी ट्राइंगल में प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल को अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो yes, देखो प्रूफ करने में क्या, मुझे इन दोनों सेगमेंट्स को इक्वल प्रूफ करना है, PA और PB को। तो इसके लिए बच्चों अगर मैंने इस ट्राइंगल को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो मैं बच्चों फिर बोल सकता हूँ ना इनके ये दोनों सेगमेंट्स या इनके दोनों जो ये साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो वेल, बहुत आसान है। तो मैंने लिख दिया है भाई ए और बी पे जो है 90 डिग्री बन रहा है। क्यों बन रहा है, टेंजेंट थ्योरम तो पढ़ा ना सर हमने अभी, है ना, तो आता है हमें। तो मैंने लिख दिया बच्चों एंगल, मेजर एंगल PAO एंड मेजर एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑन व्हाट बेसिस, टेंजेंट थ्योरम बेसिस। फिर हम कहते हैं जो मेरी लाइन OP है जो ब्लिंक हो रही है अभी, यस, तो आप वहां पे क्या देखोगे, हाइपोटेन्यूज OP इज इक्वल टू, या फिर आई कैन से कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज OP। क्यों है बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट, कॉमन साइड है ना दोनों ट्राइंगल के लिए। ओके, और दोनों ट्राइंगल का वो हाइपोटेन्यूज ही है। वेल, अब मैं रेडियस की बात करूं OA और OB की, तो आप देख रहे हो दोनों इक्वल है। तो आई कैन से सेगमेंट OA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OB। व्हाई, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओके, सो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। तो इसके बेसिस पे बच्चों ये तीन चीजें मैंने प्रूफ कर दी। तो आई कैन से दैट माय ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO। ठीक है, बेसिस क्या है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से मैंने इसे प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो बाय द बेसिस ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट आई हैव प्रूव्ड माय ट्राइंगल टू बी कॉन्ग्रुएंट। और अगर बच्चों मैंने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बहुत आसान हो गया ना। अब मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो सेगमेंट है, देयरफॉर सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PB। क्या रीजन दोगे बच्चों, यस, कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सिंपल, बहुत सिंपल था, बस हमने प्रूफ कर दिया। यही आपका टेंजेंट सेगमेंट का प्रूफ, इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है और ये बच्चों जो है 3 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आएगा। वेल, तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया उतना करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे बाकी नेक्स्ट थ्योरम के साथ। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि हम थ्योरम जो है कितने अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं। अगर यस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। बाय बाय।